नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तेज एक्सप्रेस न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तेज एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश में अब एक ही संदेश है, माफिया का खात्मा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि चाहे मेडिकल माफिया हो, अस्पतालों में दलाली करने वाले हो या जमीन पर कब्जा करने वाले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर की मीटिंग में उन्होंने सख्त चेतावनी दी, मरीजों की लूट अब खत्म होगी, अस्पतालों में दलाली पूरी तरह बंद होगी। आज यूपी में बुलडोजर सिर्फ इमारतें नहीं गिरा रहा, बल्कि माफिया के हौसले भी तोड़ रहा है। योगी जी का एक ही वादा है, ना कोई दलाल बचेगा, ना कोई माफिया बचेगा। यूपी में अब सिर्फ कानून की ही चलेगी। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार में योगी की पुलिस अपराधियों पर जिस तरह का प्रहार कर रही है, जिसकी प्रशंसा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हो रही है। आज इसका उदाहरण पड़ोसी राज्य बिहार में देखने को मिल रहा है, जहां योगी जी की जनसभाओं में बुलडोजर रोल मॉडल बना, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। उत्तर प्रदेश में अपराधी थानों में खुद चलकर आ रहे हैं और अपराध से तौबा कर रहे हैं, अपराध न करने की कसम खा रहे हैं। ऐसा अभी मीडिया रिपोर्ट में देखने पढ़ने व सुनने को मिलता रहा है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा अभियान से अपराध में गिरावट आई है। वहीं आपको बता दें कि दुग्धी तहसील इलाके में रहने वाला शख्स राजा, जो कि आतंक का पर्याय बन चुका था, जिसके ऊपर चोरी, अपहरण, बलात्कार, मारपीट जैसे कई गंभीर अपराध जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत है। आपको बताते चले कि इन गंभीर अपराधों में अपराध को अंजाम देने वाला शख्स राजा, जो 10,000 का इनामिया बदमाश है, पिछले काफी दिनों से अपराध को अंजाम देकर पुलिस की आंख में धूल झोंककर पुलिस से आंख में चौली का खेल रहा था। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस है, जहां मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि अपराध करने वाले की जगह या तो जेल में है या राम नाम सत्य है। यह अपराधी इतना शातिर किस्म का है कि अदालत में सरेंडर करने के बाद भी पुलिस को चकमा देकर भागने की फिराक में था, लेकिन योगी जी की मुस्तैद पुलिस ने इस शातिर अपराधी को धर दबोचा और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। आइए दुग्धी क्षेत्र की सम्मानित जनता से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर आम जनता की क्या राय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश की बात कही नहीं, बल्कि उसको करके दिखाया है। और आज मैं फिर से कहने के लिए आया हूं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर अगर किसी ने सेंध डाला तो उसको ध्यान रखना होगा कि अगले चौराहे पर कोई यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा, उससे कम पे कोई बात नहीं करेगा। इसलिए बेटी की इज्जत पर हाथ मत डालना, तुरंत अगले चौराहे पर फिर उसका काम तमाम होने वाला है। और इसीलिए हर बेटी की सुरक्षा हो, हर बेटी का संरक्षण हो, हर बेटी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती में बेटी को प्राथमिकता दिया। आपने देखा होगा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती की कार्रवाई संपन्न किया। 12,000 से अधिक बेटियां उसमें भर्ती होकर के गई। 12,000 से अधिक प्रतापगढ़ की बेटियां भी उसमें भर्ती हुई हैं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेके तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश का कानून और यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और यहाँ की व्यवस्थाएं दिव्य रूप से काम कर रही हैं। उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 230 सभाएं जो झारखंड में बिहार में होनी थी, वह पूरा 350 से ऊपर है और चुनाव के बाद भी उनका बुलडोजर का डिमांड अभी बचा हुआ है। बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते, इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता। ये बुलडोजर का डिमांड देश के विभिन्न राज्यों ने स्वीकार किया है और इससे अपराधियों में एक खौफ भी आया है। इसमें हम कह भी सकते हैं कि योगी सरकार जिस तरीके से जोरदार काम उत्तर प्रदेश के लिए कर रही है, वह एक नज़ीर है और अभी तक न वैसा होता आया है, न ऐसा संभावना आगे दिखाई दे रहा है। इससे जो भी होगा, इससे बेहतर ही होगा योगी सरकार में। आप इस पर ध्यान रखें। एक छोटी से अभी एक बड़ी घटना दुग्धी की थी। 10,000 का इनामी व्यक्ति जो था अपराधी, वह पुलिस उसे अदालत में प्रस्तुत किया और अदालत से वो भाग गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की एसओपी और पुलिस ने जिस तत्परता के साथ उसे पकड़ा है, वह सराहनीय है। ऐसा कदम शायद अन्य प्रदेशों में होता तो ये देखने को नहीं मिलता और ये योगी सरकार की एक बड़ी कामयाबी है कि अपराधियों के दिलों में खौफ भरा हुआ है।
आज अपराधी उत्तर प्रदेश में किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए 10 बार उनको सोचना पड़ता है, और यहाँ की पुलिस जिस तत्परता से काम करती है वह सराहनीय और अनुकरणीय है। बिल्कुल सुनिश्चित की जानी चाहिए, और कानून अपने हद में रहकर कानून जिस विधि से काम कर रही है वह बिल्कुल देखा जा सकता है कि चेहरा अगर अपराधियों को देखें और जो अपराध कर रहे हैं उनका चेहरा देखें तो ये लंगड़ा वाला जो कार्यक्रम चल रहा है ये बहु बेटियों को बचाने में भी काम आ रहा है। योगी सरकार में अपराधियों को क्षमा नहीं है इस बात के लिए भी काम आ रहा है, और अपराधी डरे और सहमे हुए हैं, या तो जेल में हैं या तो उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। अरे हम क्या कर सकते हैं वो तुम हमें नहीं बताओगे, वीडियो बना लो तुम भी। ठीक है, ये आदेश कुर्की का है। ठीक है, लगा दीजिए। हाँ, ये जान लो तुम लोग, कुर्की का आदेश है दोनों लड़कों का, शिव सिंह और राजा सिंह दोनों का। ठीक है। हाँ, मैं इसमें वर्तमान में दूधी का क्रय विक्रय का अध्यक्ष हूँ। सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें हमारे पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो क्रिमिनल टाइप पे लोग हैं जो महिलाओं से छेड़खानी करते हैं उनके लिए विशेष रूप से ऑपरेशन लकड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों में भय प्राप्त है, और जिसके अंतर्गत में अभी आपको इस जानकारी मिली होगी कि दूधी का रहने वाला 10,000 का इनामिया वो प्रशासन के डर से, पुलिस के डर से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिसमें सरकार की भूमिका रही कि ऐसे क्रिमिनल लोग जो हमेशा उस पद्धति में रहे हैं लेकिन वो सरकार के डर से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, पुलिस के डर से आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और इसके बावजूद उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण करके वहां से फरार हो गया, जिसको एसओजी टीम, हमारी पुलिस टीम बहादुरी के दम पे उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ये समाज में भय प्राप्त लोगों को जेल भेज के योगी सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार और हमारे पुलिस प्रशासन वो बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे समाज में भय प्राप्त लोगों को जेल भेज के समाज को अच्छे ढंग से संचालित करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्र की एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है, और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। हमारी यूपी पुलिस बहुत बहादुर है और खासकर एसओजी टीम साथ में लगी रही, और वो हमारी सरकार का देन है जो पुलिस को शुद्ध रूप से स्वतंत्रता से काम करने का अधिकार दिया है, और वो इनामिया बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रचलित रहा है, मन बढ़ता, उसको हमारी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये सराहनीय पहल है, और उसके दुर्दांतता का खात्मा करने के लिए किया जाए ये जरूरी है। उसके खिलाफ गैंगस्टर गुंडा की कार्रवाई किया जाए, ऐसे ही हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि उनके खिलाफ एक जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। कोई दुश्मनी तुम्हारे लड़कों से कोई दुश्मनी, हम जानते हैं उस महिला के बारे में, लेकिन हम कानून से बंधे लोग हैं ना। अरे जो लूटा जमीन उसका आप अलग करोगे, इसका अलग कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई माता जी रेप से संबंधित है, उसमें मैं आया हूँ, हम जमीन वाले में नहीं आए हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, रेपा कैसे लगा के जमीन लूटा, अब वो अलग विषय है। हम लोग के नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हम लोग को अखिलेश पसंद है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, अपराधी भी तो किस पार्टी का आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आपको, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे, और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे।
हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं क्या करती है, इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे, सरकार किसकी दखलत में हो कि ये माफिया है। इस मुकदमे में आपकी जमीन कोई नहीं लूटा है अभी, तो वही तो क्यों नहीं? तो कोर्ट के सामने क्यों नहीं गए? कोर्ट के सामने जाना चाहिए, पुलिस के सामने आना चाहिए, किसके सामने गए? जांच भी लगाए थे, अरे इसका कागज पत्र नहीं है, सब कुछ ये तो गाड़ी नेता विधायक नहीं हो राहुल बेटा हो, युवा लोग के भाई जन जन के चहेता हो, दिन गरीबन के दुखवा के करत। जी मैं योगी सरकार की काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि प्रदेश में निरंतर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत अभी लंगड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हाल में दुद्धी के कुख्यात अपराधी के ऊपर 10,000 इनामी राशि था, उस पर कठोर कार्रवाई की गई है और पूरे प्रदेश में लगभग इन अपराधियों का समाज में कोई जगह नहीं है और इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इन पर मुकदमा, गुंडा एक्ट, मुझे तो लगता है कि इन पर हिस्ट्री शीट लगा के इनको प्रदेश बदल कर देना चाहिए और मैं इस पर सरकार की काफ़ी सराहना करूंगा। वो नियंत्रण ऐसे कानून बनाए और अपराधियों पर कार्रवाई करते रहें। मैं उत्तर प्रदेश और सोनभद्र की पुलिस की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, क्योंकि वो निरंतर अपराधियों पर अंकुश लगाने की काम कर रहे हैं और पूरे जिले में और प्रदेश में मुझे लग रहा है कि कानून व्यवस्था बनी हुई है और मैं इसके लिए प्रशासन की सराहना करना चाहूँगा। जी मैं प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को मैं बहुत ही अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाई हुई है और प्रदेश में निरंतर कानून की व्यवस्था चल रही है। उसके लिए मैं तहे दिल से उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। पुलिस के रिस्पांस टाइम को कम करना, हमने PRB 112 के रिस्पांस टाइम को, जब हम लोग आए थे 25 से 30 मिनट में कोई 112 में कॉल करता था तो तब उनकी PRB वहां पहुंच पाती थी। आज ये 7 से 8 मिनट की है। अगर कहीं कोई कॉल करता है तो 7 से 8 मिनट के अंदर PRB 112 वहां पहुंच सकती है, लोगों की सहायता कर सकती है। कहना क्या है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंसी पे काम कर रहे हैं, वाकई ये भारत देश में नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जहां एक समय 2017 के पहले जहां माफियाओं का राज रहता था, गुंडों का राज रहता था, कई तरह के दंगे फसाद होते थे, कई तरह की चीज़ें गरीब किसान, मजदूर और विद्यार्थी और बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था, बलात्कार किया जाता था और जिस अपहरण का एक तरह से बिजनेस का धंधा चलता था, आज 2017 के बाद मुख्यमंत्री जी हमारे इस सब पे अंकुश लगा दिए हैं। अब पुलिस प्रशासन को पूरा छूट दिए हैं कि कोई भी हमारी भारत की महिलाएं, बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, किसी के साथ कोई भी अपराधी किसी तरह का दुर्व्यवहार, किसी तरह अपराध करता है तो उसे तत्काल उसको दंड दिया जाए। और अभी तो एक लंगड़ा अभियान भी चल रहा है जिसमें अपराधियों को जो इस तरह के कर रहे हैं तत्काल उसको लंगड़ बना दिया जा रहा है। हमारे पुलिस प्रशासन इसमें बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है और ईश्वर की दया से आज 7 साल 8 साल हो गए हैं योगी सरकार में। आज बच्चियां रात को, दिन को, कभी भी कोचिंग पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कहीं बाहर कमाने के लिए निडर होकर के चल रही हैं। किसान, सम्मानित हमारे बिजनेसमैन, हमारे सभी लोग बड़ा प्रसन्नचित हैं और बहुत अच्छा माहौल है। अब विकास सबसे ज़्यादा हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन मिल रहा हो, बिजली सही मिल रही है, रोड अच्छी हैं और जो अपने आप को माफिया, अपने आप को अपराधी बहुत बड़ा बता करके गुंडा टैक्स लेते थे, आज या तो वो जेल में है या तो स्वर्गलोक में है या तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। बहन और भाइयों, अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते
अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता, और वह हाल इनके कर देते इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। ये तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का एक अपना काम करने का तरीका अलग है, और वो काम हमारे पूरे भारत, मैंने कहा ना कि मेरे पूरे भारत के लोग ही नहीं पूरे विश्व के लोग पसंद कर रहे हैं। आज उनका लोकप्रियता इसलिए बढ़ गया कि जो अपराधी निडर होकर के घूमते फिरते थे, आज वो सब या तो जेल में है या तो अपना अपराध करना छोड़ दिए अपने वो, या तो फिर ये स्वर्गलोक जा चुके हैं। इसलिए लोग को लगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की छवि तरह की ही बिहार में हो या विश्व के सभी राज्यों में इस तरह की छवि का मुख्यमंत्री बने। देखिए, वो जिसने जो अपराध किया उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है, और वो भागा फिर रहा था। पुलिस उसको खोज करके आज वर्तमान समय में उसको जेल के अंदर डाल चुकी है। आज वो जेल के अंदर वो सड़ रहा है, क्योंकि उसने बलात्कार से लेकर के चोरी से लेकर कई ऐसे संगीन अपराध किए हैं। मैं बता देना चाह रहा हूं कि वर्तमान समय में जो स्थितियां हैं उसमें अपराधी तो अपने को खुला नहीं समझ पाएंगे, या तो अपराध करना छोड़ देगा, या तो अपराधी या तो फिर यहाँ इस राज्य को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग जाएगा। जैसी कार्रवाई जी बिल्कुल, वो कार्रवाई हो रही है और आगे भी होने वाली है, और ऐसे कई तरह के प्रवृत्ति के लोग जो घूम रहे हैं समाज में, ऐसे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। जब कोई गिरफ्तार करने वालों को, पकड़ने वालों को गोली चलाएगा तो जवाब में भी गोली चलती है। तो ये कोई लंगड़ा ऑपरेशन उस पर नहीं चल रहा है। हाँ, योगी जी का ये कहना है कि अपराधियों की भी बात सुनो, क्या कह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे अपराध करते थे, क्या उनकी नीति थी, उसको जानने के लिए योगी सरकार बेकरार है। और रही बात जीरो टॉलरेंस की, तो आप कहीं भी बता दीजिए कहां पे वसूली की जा रही है, कहां पर अवैध रूप से धन उगाही की जा रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए, पकड़ने का काम जब सूबे के मुखिया स्वयं हाई अलर्ट है, और सूबे के मुखिया की डिमांड हर प्रदेश में हो रही है। अभी बिहार का चुनाव हुआ है, बिहार के चुनाव में उनकी बहुत डिमांड थी। अब देखना है कि बिहार का निर्णय क्या होता है। हो सकता है निर्णय उनके पक्ष में हो या न हो, लेकिन सूबे के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया, योगी जी की डिमांड बिहार राज्य में थी, और वो गए और अपनी चीजों को उन्होंने रखा है। उसमें उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया महाराज योगी आदित्यनाथ जी का चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा योगदान तो है, इसको नहीं इनकार किया जा सकता है। राजा जो था, मैं भी एक दूसरी तहसील में जमीन के कारोबार से मैं गया था, कारोबार का जमीन की रजिस्ट्री करने के काम से मैं गया था। उस पर राजा ने मुझसे धन उगाही की बात की, लेकिन मुझे बहुत ही तकलीफ हुई कि मैंने
उस मुकदमे को नोट कराना चाहा, लेकिन तत्कालीन यशो ने जो है ये कहा कि नहीं, एक्सटेंशन वसूली का मामला बड़ा गंभीर होता है, इसको नोट करना आसान नहीं है। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन देखिए प्रभु की माया, उसका कर्म और उस वसूली करता उस गुंडे को योगी जी ने सलाखों के पीछे भेज दिया।